हो उस क्वांटम की हम बात नहीं करें, लेकिन बैठक तो डिसाइडेड है कि 15 से 18 जुलाई की बैठक हो रही है। उस बैठक में इकोनॉमिक रिफॉर्म ही डिस्कस होंगे, तो कुछ ना कुछ वहाँ से पॉजिटिव आएगा। तो आप देखेंगे चीन के या एशियन मार्केट में भी तेज़ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। खासतौर पर मेटल रडार पे रखने चाहिए अगले कुछ दिनों तक, मेटल और केमिकल्स दोनों। तो ये है बस। खाली इसका एक फ्लिप साइड है कि अगर बहुत ज़्यादा पैसा छापा चीन ने तो करेंसी का इशू हो सकता है, वो एक ट्रिगर हो सकता है दुनिया भर के लिए। लेकिन फ़िलहाल मार्केट में बहुत बड़ी तेज़ी है, चाहे अमेरिका हो, चाहे एशिया हो, जापान, कहीं भी आप देखो। तो इंडिया को कैच करना चाहिए, उसके पीछे पीछे चलना चाहिए। थोड़ा सा आपने कल मूड बिगाड़ दिया था ना, थोड़ा सा हम डरे हुए हैं। जेका हो गया एकदम से, आदत नहीं थी, 4 था, 1-1.25 महीने से ऐसा देखा नहीं था हमने एक्चुअली। पर एक बार बताओ, जब एक की जगह इतनी बुलिशनेस है कि 2-2 कट्स प्राइसिंग कर रहे हैं, तो ये सिर्फ इक्विटीज ही मूड में दिख रही थी। आपने सही कहा, बाकी वेरिएबल ज्यादा हिले कोई हिले नहीं, यही मस्त मस्त हो रहे थे, है ना? हाँ, देखिए अगर मान लीजिए ये हुआ कल गोल्ड आपको फिर से ऊपर गया था, हाँ। अगर कट आएगा तो फिर आपकी जो करेंसी है उस पर इंपैक्ट आएगा, मतलब डॉलर पे इंपैक्ट आएगा, तो गोल्ड और भागेगा। वही बाकी एसेट क्लासेस ने उस तरह से रिजॉइस नहीं करा जितना इक्विटीज ने करा, जितना इक्विटी निकल लिया, क्योंकि इक्विटी हमेशा आगे चलती थोड़ी, और बाकी थोड़े सदे से होते हैं, थोड़ा लैग से इंपैक्ट आता है। ठीक है भाई, खबर अच्छी है। पॉवेल साहब के बयानों ने जोश भर दिया है, और वो रीजन है कि यूएस के मार्केट्स भागे, एशिया बढ़िया कर रहा है। हम भी शायद बढ़िया तो नहीं कहूंगा, लेकिन डिसेंट से हरे निशान में शुरुआत करेंगे, इस तरह के इंडिकेशन। पर पहले आप कल का सेशन रखिएगा। कल खुले थे, जहां खुले थे मेरे ख्याल से वही दिन का हाई बना। 20-25 पॉइंट ऊपर खुलने के बाद कोई फॉलो थ्रू नहीं मिला भारतीय बाजारों को, और सीरियस प्रॉफिट टेकिंग आ गई थी भाई। एक समय 1.25% तक का कट था भारतीय बाजारों में। हाँ, वो सेकंड हाफ में सेलिंग नहीं आई, लो लेवल से इनफैक्ट कुछ रिकवरी प्ले आउट हो गई, आधे से ज्यादा रिकवर कर गए, वो अपनी जगह। लेकिन अब ट्रेड सेटअप समझने की बारी। कल हुआ क्या, और अपफ्रंट एक रेड फ्लैग था, एफआईआई ने बड़े लंबे अरसे बाद शॉर्ट्स बनाया है, वो स्टेटमेंट आपने भी सुना होगा, ध्यान दिया होगा। तो उससे आज का आपको ट्रेड सेटअप में लग कैसा रहा है? ये कंसर्न जो थोड़े से माउंट हुए हैं, उसको ज्यादा रीड थ्रू करने की जरूरत? बिल्कुल। देखिए आशीष, एक चीज़ तो है मार्केट में अब उस लेवल की ट्रेड नहीं है जो हमने पिछले 10-12 दिन पहले देखी थी, जिसमें रोज़ आपको मार्केट एक क्लीन ट्रेड दे रहा था। ये बात तो अब आप स्क्रीन देखकर समझ सकते हैं कि वो वाली बात नहीं है इस मार्केट में। अब थोड़ा सा जो मैंने पहले भी कहा था, वो जो इजी मनी थी वो बन चुकी है, वो लो हैंगिंग फ्रूट निकाल चुके हैं अब वो फल थोड़े ऊपर हैं, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी अब बेसिकली। सेटअप की जहाँ तक बात है, कल सेटअप में डीआईएस ने बाय किया 1000 करोड़ का, एफआईएस ने भी कैश मार्केट में बाय किया है, 584 करोड़ का बाय किया है। अगर ये एफआई का माइनस होता तो मैं सेटअप को आज पॉजिटिव ले लेता। क्यों? ये तो खैर बाहर आ गई, क्योंकि अगली प्लेट आपको दिखाएगी कि कल एफआईएस ने भरकर शॉर्ट किया। 3400 करोड़ उन्होंने बेचा है इंडेक्स फ्यूचर में, और 2000 करोड़ उन्होंने बेचा है स्टॉक फ्यूचर्स में। अब इसमें भी एक कॉन्ट्रा व्यू ये है कि अब तक एफआईएस इंडेक्स फ्यूचर में बाय कर रहे थे, मार्केट चल रही थी, अब इन्होंने शॉर्ट किया, तो क्या कुछ दिख रहा है इनको, पता चल जाएगा आज के फॉलोअप में। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स एक चीज़ बार बार क्लियर है कि बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है। हालांकि कल बैंक निफ्टी रिलेटिवली कम वीक था कंपेयर टू निफ्टी, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी में सेलिंग ज़्यादा हो रही है। 2300 करोड़ की सेलिंग बैंक निफ्टी में, और 900 करोड़ की सेलिंग करीब निफ्टी में। लेकिन इसका एक और मतलब है, जिस दिन बैंक निफ्टी में रिवर्सल आएगा ना, वो अच्छा वाला रिवर्सल आएगा, जब भी आएगा ये, उसकी वेट करें। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है, एक वन वे जो एफआईएस की बाइंग चल रही थी इंडेक्स फ्यूचर्स में, वो ब्रेक हुई है। इनफैक्ट पिछले 4 दिन में 3 दिन सेलिंग है एफआईएस की, सिर्फ एक दिन बाइंग थी, और कल तो अच्छी खासी सेलिंग थी। और अब वो अगली प्लेट जो मैं शुरू में जो एक्सप्लेन किया था, वो नंबर्स के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। 26,000 लॉन्ग कटे कल, और 21,500 शॉर्ट ऐड हुए, मतलब नेट सिस्टम में 48,000 का डिफरेंस हुआ बिटवीन शॉर्ट एंड लॉन्ग। वो जो टेबल है, वो टेबल में आपको दिखाई देगा अगली प्लेट में जो है। 3,86,000 वाला जो था, ये देखिए पहली डिप आई उस ग्राफ में, और वो 3,86,000 वाला 3,38,000 पर आ गया है। अभी भी हम नेट लॉन्ग ही काफ़ी। और एक चीज़ हुई कल, पीसीआर कूल ऑफ हो गया, निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.97 पर आ गया। अब हालांकि आज एक्सपायरी है, तो वो थोड़ा सा अपने आप वहाँ से हट जाएगा, लेकिन फिर भी ये भी एक मेरे लिए पॉजिटिव है। और इंडिया विक्स कल थोड़ा सा ऊपर था। बैन की जहाँ तक बात है आशीष, बैन में एक स्टॉक ऐड हो गया, आरबीएल बैंक, और अब वो बैन की लिस्ट भी लंबी चौड़ी हो गई है, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। थोड़ा उसको पढ़ना मेरे लिए डिफिकल्ट है, लेकिन लिस्ट बहुत लंबी है जो ऑलरेडी बैन में स्टॉक्स हैं। करीब 10 स्टॉक्स आई थिंक ऑलरेडी बैन में हैं, और एक और ऐड हो गया। सेटअप
बेसिकली क्या है, सेटअप उस तरीके का है जो आपकी पोजीशन है ना, आप उसके हिसाब से सेटअप को रीड कर सकते हो। अगर आप लॉन्ग हैं तो आपको ग्रीन दिखाई देगा सेटअप, अगर आप शॉर्ट हैं तो आपको रेड दिखाई देगा सेटअप। उसके हिसाब से डिसाइड करिए। आई थिंक सेटअप इस तरीके का है, जब मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी पर आऊँगा तो एक्सप्लेन करूँगा कि प्राइस बेस्ड है। एक पर्टिकुलर लेवल अगर डिफेंड हुआ तो ये सेटअप आपके लिए पॉजिटिव है, और अगर एक पर्टिकुलर लेवल ब्रेक हुआ तो ये सेटअप आपके लिए बहुत नेगेटिव है। इस तरीके का सेटअप है बेसिकली, प्राइस डिपेंडेंट। इंटरेस्टिंग, ये है आज का ट्रेड सेटअप। लेकिन ग्लोबल हैंडओवर बढ़िया था। ऐसे में अब निफ्टी की अप्रोच समझी जाए, आसान मार्केट अब रहा नहीं है, वॉलेटाइल है, बड़े इवेंट सामने खड़े हुए हैं, और आज तो निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी कॉन्ट्रैक्ट्स की सामने खड़ी है। ऐसे में क्या लेवल्स वॉच आउट करने, कैसे अब अप्रोच करा जाए मार्केट्स को यहां से? देखिए आशीष, कल की जो आखिरी की 1.5 घंटे की रिकवरी थी ना, उसने एक चीज़ आपके लिए वापस अच्छी कर दी। आपको फिर से वो आज के गैप अप के बाद उस जोन में ले आएगा जो मेक और ब्रेक जोन है मार्केट का। 24,430 सबसे क्रूशल लेवल है। 24,400 पर बहुत मैसिव कॉल राइटिंग हुई है कल, मैसिव। 24,500 पर भी है, लेकिन 24,400 ज़्यादा रेलेवेंट है, और उसके हिसाब से 24,430। और अगर 24,430 आपने क्रॉस किया और तो 24,461 जो आपका ऑल टाइम हाई है, जो हमने कल ही लगाया बाय द वे, तो अगर आपने ये दोनों लेवल क्रॉस किए तो बड़ी कवरिंग पॉसिबल है, और इन दैट केस आपको 24,511 भी दिख सकता है स्क्रीन पर, अगर ये दोनों लेवल्स क्रॉस हुए तो। लेकिन अगर पहली ट्रेड क्या होगी, पहली ट्रेड ये होगी कि गैप अप में देखें 24,430 फेल हो रहा है या नहीं। अगर 24,430 फेल हो गया, पहली ट्रेड होगी शॉर्ट कर दीजिए। कल के एविडेंस पर पहली ट्रेड कि 24,430 हुआ तो शॉर्ट कर दें, और एक 24,430 का स्टॉप लॉस लगा दें। ये पहली ट्रेड होगी। उसके बाद लोअर लेवल पर देखिए सपोर्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। सपोर्ट कहाँ पर है? पहला सपोर्ट 24,228 पर, वो ऑप्शन का बेस है, और बड़ा सपोर्ट आपका 24,120 से 24,190 जहाँ पर कल का लो है और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अगर ये जोन क्रॉस ब्रेक होने लगा ना आशीष, तो हम एक बार के लिए 23,800 तक भी जा सकते हैं, जहाँ आपका 20 डे में है, जो आपके लिए बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी पोजिशनली। लेकिन वन स्टेप एट ए टाइम। करना क्या है आपको? देखिए, खरीदें ओनली एंड ओनली अगर आप फर्स्ट आवर का हाई निकालने लगे और लगने लगे आपको कि स्क्रीन पर शॉर्ट कवरिंग हो रही है, और इन दैट केस आपका स्टॉप लॉस होगा फर्स्ट आवर का लो। अब वो जहाँ पर भी होगा वो आपको लगाना होगा। और पहली ट्रेड जैसे मैंने कहा कि वो होगी जैसे ही आपको फर्स्ट साइन दिखे कि ये रैली नहीं टिक रही है, गैप अप नहीं टिक रहा है, तो शॉर्ट हो जाएं, और जो भी फर्स्ट आवर का हाई हो उसको स्टॉप लॉस लगा दें। दोनों तरफ की ट्रेड आज आप लेने का मन बना के चलें, बुलिश या बेरिश व्यू लेकर ना चलें। स्क्रीन बेस, कल भी मेरी ये बात हुई थी कि स्क्रीन बेस ट्रेड लेनी है, स्क्रीन बेस ट्रेड लीजिए। लॉन्ग का साइन दिख रहा है तो लॉन्ग, शॉर्ट का साइन दिख रहा है तो शॉर्ट।